नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसएससी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की सेशन की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, हैली पुच्छल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? चमगादड़ को इंग्लिश में बैट्स कहते हैं। तो चमगादड़ें रात में प्रस्रव्य तरंगों की सहायता से सुरक्षित उड़ती हैं। अगला प्रश्न, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। एक बार पुनः सुनिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न, एम्पीयर सेकंड मात्रक है। एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पीयर सेकंड आवेश की मात्रक है। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस कौन है? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इसे N2O से निरूपित करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से निरूपित करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 से निरूपित करते हैं। इसलिए आप सभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करने के लिए हम लौह कवर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न संविधान संशोधन से है और यह हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है या हमेशा ही पूछा जाता है। आइए पहले संविधान संशोधन की ओर चलते हैं। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ। संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। अगला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ। 91वां संविधान संशोधन 2003 में पारित हुआ। अगला 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पारित हुआ। 97वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पारित हुआ। अगला 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में पारित हुआ। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में पारित हुआ। अगला प्रश्न 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ। अगला प्रश्न 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ। अगला प्रश्न 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में पारित हुआ। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में पारित हुआ। एक बार पुनः सुनिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में पारित हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पास हुआ। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पारित हुआ। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अगला क्वेश्चन 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पारित हुआ। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पारित हुआ। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed by in 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 में पारित हुआ। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 में पारित हुआ। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was passed in 1989। अगला प्रश्न 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में पारित हुआ। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में पारित हुआ। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed in 1991। अगला प्रश्न 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed in 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed in 1992। अगला प्रश्न 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2022 में पारित हुआ। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed in 2022। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was passed in 2022। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं तथा सभी जीव जंतु ऑक्सीजन
अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अगला प्रश्न, वायु सभी दिशाओं में क्या बनाती है? तो वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। अगला प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जिससे मौसमी शब्द लिया गया है या मौसम शब्द लिया गया है, उसी से मानसून शब्द लिया गया है। मैत्तूर बांध किस राज्य पर है? मैत्तूर बांध किस राज्य पर है? मैत्तूर बांध तमिलनाडु राज्य पर है। मैत्तूर बांध किस राज्य में है? मैत्तूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मयूर तख्त का संबंध किस शासक से है? मयूर तख्त का संबंध किस शासक से है? मयूर तख्त का संबंध शाहजहां से है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य के आने पर चंद्र ग्रहण होता है। अगला, चीन यात्री हेनसांग किसके शासन में काल में आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अगला प्रश्न, वर्तमान काल में कौन क्या है उससे संबंधित है। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत के नए राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के नए राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के नए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के नए राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अगला, भारत के नए महान्यायवादी कौन हैं? भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। अगला, भारत के नए सीडीएस कौन हैं? भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान हैं। भारत के नए सीडीएस कौन हैं? भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान हैं तथा भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अगला प्रश्न, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। अगला, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हैं? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हैं? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर कामत हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर कामत हैं। अगला, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन हैं? आईपीएल के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल हैं। आईपीएल के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं।
यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगला प्रश्न, सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के नए अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। अगला, कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन हैं? कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। अगला प्रश्न, सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष कौन हैं? सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष एस थाउसेन हैं। अगला प्रश्न, 82वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 82वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। सॉरी, आप सभी लोगों को दिख नहीं रहा होगा अवस्थी, पर 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। अगला, वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क है। डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क है। अगला, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों को सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है, और दूध में विटामिन सी को छोड़कर सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला बैंगनी रंग है। अगला, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रेयॉन होता है। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? तो लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। अगला प्रश्न, किस अंग की खराबी से पीलिया होता है? तो लीवर की खराबी से मनुष्य को पीलिया रोग हो जाता है। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? एनडीए खड़कवासला में स्थित है। अगला प्रश्न, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गलनांक ना तो उच्च ना तो निम्न होना चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ किस देश में है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय
यूएसए न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस देश में है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएसए अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। आज आई होप आप सभी लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।